मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज जिस पे बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी 2022 के सीजीएल के नोटिफिकेशन की, जिसकी इस बार 20,000 प्लस वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। और इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है पेपर की दृष्टि से, तो उन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 से 4 दिन हो गए हैं एसएससी सीजीएल ने 2022 का नोटिफिकेशन दे दिया है। अब इस बार की नोटिफिकेशन में जो जो बदलाव हुए हैं उनको बिंदुवार हम लोग समझ लेते हैं। पहला बदलाव ये हुआ कि दोस्तों, अब तक जो पेपर हमारा स्कोर कर रहा था, पेपर फर्स्ट जो हमारा पहले पेपर 200 नंबर का होता था, इस बार वो पेपर क्वालिफाइंग हो गया है। और क्वालिफाइंग होने की वजह से हमारा जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ पेपर 2 के बेस पर ही होगा। अब हम लोग पहले अगर बात कर लें कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता था और क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, अगर इसका कुछ बात करते हैं तो देखते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे वही अब भी आएंगे। 1 घंटे का समय पहले मिल रहा था, अब भी 1 घंटे का समय मिल रहा था। अब जो नोटिफिकेशन में आपके माइनस मार्किंग की बात की गई है वो पेपर फर्स्ट में 1/4 की है। और हम लोग अगर बात करें तो आपको पता है 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 आते हैं इंग्लिश के, 25 आते हैं जीएस के और 25 आते हैं रीजनिंग के। ये आपका 4 सब्जेक्ट जो पहले पूछा जा रहा था अब भी पूछा जा रहा है। ये जो पेपर अभी तक इसके मार्क्स हमारे जुड़ते थे, अब इस बार उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, अर्थात पेपर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। अगर हम लोग पेपर सेकंड की बात करें, यानी पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड जो आपका बनेगा, टीयर 2 जो आपका बनेगा, वो हमारा मेन होगा और उसी के बेस पर हमें क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जो पेपर फर्स्ट है उसमें यूआर जो है उनको टोटल का 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मित्र हैं उनके लिए 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है और अदर के लिए 20% होने चाहिए, तभी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो तो अलग की बात है, लेकिन पहले हमें ये देखना होता है। अब पेपर सेकंड की मैं अगर बात करूं तो पेपर सेकंड जो है वो आपका 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड है। यानी 4 सेक्शन की बात करूं तो पहले सेक्शन में दोस्तों बनेगा 30 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर को होगा। क्या होगा? 1 क्वेश्चन 3 नंबर को होगा। 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। इस तरह से 90 अंक हमारे मैथ के मिलेंगे और 90 ही अंक हमारे रीजनिंग के मिल जाएंगे। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का होगा। जैसे घंटे में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस तरीके से 135 अंक आपके इंग्लिश में मिलेंगे और 75 अंक आपके जीएस मिलेंगे। टोटल जो बनेगा वो 390 मिलेगा। और जैसे आपने ये दूसरा घंटा भी कंप्लीट कर लिया तो जो अब इसके जैसे आप इंग्लिश और जीएस का पेपर सॉल्व कर लोगे, आपको 15 मिनट के लिए कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके 15 मिनट बाद आपको टाइपिंग करना होगा। ये टाइपिंग भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो गया पेपर यानी टीयर 2 के सिलेबस का डिस्कशन। अब अगर हम लोग मैथ में बात करें तो दोस्तों मैथ में कुछ भी नहीं बदला। हाँ, 3 चीजें और जोड़ दी गई, जो मीन मीडियन मोड जोड़ दिया गया, स्टैटिस्टिक जोड़ दिया गया और प्रोबेबिलिटी आपकी जोड़ दी गई। ये 3 नए सेक्शन आ गए हैं।
इन 3 नए सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब प्यारे बच्चों, जो पहला जो आपका टीयर 1 होगा वो दिसंबर माह में हो जाएगा, दिसंबर मंथ में हो जाएगा। तो हम सबके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस कुछ नया हुआ है। तो मिशन इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कक्षाएं प्रोवाइड करता है, क्लासेस प्रोवाइड करता है। आप नीचे दिए गए नंबर में कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे हमें यहाँ पर प्रेस लेना है, उन सब की जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आएगा, तो ये हमारे सर बताएंगे। मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार एसएससी सीजीएल बहुत ज्यादा वैकेंसियां लेके आया, ज्यादा से ज्यादा 20,000 वैकेंसियां लेके आया। और अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर में और हमें इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करना है, तो अगर हम देखें तो इंग्लिश के ग्रामर का जो पार्ट होता है, जैसा कि हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को बात करें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हमें और सारी चीजें पढ़ना है। जैसे एसएससी सीजीएल में ओकैप्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि ओकैप्स पे एसएससी सीजीएल को हम क्वालिफाई किया जा सकता है। ओकैप्स कम से कम नहीं तो 50 से 60% पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ग्रामर का पार्ट आता है, जिसमें ग्रामर के पार्ट में अगर कहा जाए तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर एक एक बात को करें तो हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, विधिवत प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक पार्ट 2-3 भाग और हैं जिनको हम महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हमारा वॉइस हो गया और नरेशन हो गया। और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन टैग का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अगर हम बात करें तो ओकैप्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे मेरा एंटोसाइनो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जैसे कह लिया जाए वन वर्ड की बात कह ले तो वन वर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इडियम फ्रेजेस की बात कर ले तो 1 से 2 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस में पूछे जाते हैं। इसी तरह स्पेलिंग एरर की बात कर लें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। अब हम अगर करें बात स्पॉटिंग एरर की तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। साइनो और एंटो की बात करें तो दोनों में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और स्पेलिंग स्पेल्ड वर्ड की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। इडियम फ्रेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। देखा, सिलेबस हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल में किन किन चीजों को पढ़ना है। और फंडामेंटल जब हम पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो हमें क्लोज टेस्ट करने में, ओकैप्स के बारे में और स्पॉटिंग एरर के बारे में अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। जैसा कि हम अगर देखें तो नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन भी अगर पूछा जाए जनरली तो नाउन देयर आर 2 टाइप्स ना, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने नाउन हमारे काउंटेबल होते हैं और कितने हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो काउंटेबल नाउन में हमारे 3 नाउन आते हैं। जैसे हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन पहले में, और दूसरे में पढ़ना है कॉमन नाउन, और तीसरे में कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मेरा 5वें नंबर का बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर बात करें हम प्रोनाउन की तो प्रोनाउन में होगा किसी तरह नाउन की तरह उसके भी सारे कई पार्ट्स होते हैं ना। फिर हम नाउन के बारे में बात करेंगे कि नाउन के अगर बारे में बात करेंगे तो नाउन जैसे हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। फिर हो जाएगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम बात करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद बात करेंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आता है। इन सारे प्रोनाउन के बारे में बात कर लेंगे। उसी तरह से हम इसी प्रोसेस में एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे।
एडजेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव के भी आपको सबसे पहले तो एडजेक्टिव के बारे में जानना होगा कि एडजेक्टिव को हम किस तरीके से डिफाइन करें, या एडजेक्टिव के बारे में और हम कह रहे हैं तो इसके किस प्रकार से हमें यूजेस के बारे में पढ़ा जाएगा कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कैसे करेंगे। इसके यूजेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक प्रेडिकेटिव यूज होता है और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में होता है कि कुछ चीजें एट्रीब्यूटिव यूज में हम जब आपको क्लास नेक्स्ट लेंगे तो वहां विधिवत समझाएंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज में कैसे हम यूज करते हैं, प्रेडिकेटिव यूज में कैसे यूज करते हैं। फिर हम एडवर्ब की बात करेंगे। एडवर्ब में भी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको जनरली अगर बात करें तो एडवर्ब टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और बहुत सारी चीजें एडवर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब अगर अगला नंबर देखते हैं वर्ब है, तो वर्ब में हम ये करेंगे कि वर्ब भी हमारी कितनी प्रकार की होती है। अगर वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब के कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे। इसी तरह बात होती है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। फिर उसके बाद एक टॉपिक इसमें ही वर्ब में होता है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम बेसिक बात करें वर्ब की तो वर्ब में हमारी अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब में मेरी होती है, एक तो मेरी होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हम सीधा प्रीपोजिशन में आते हैं। प्रीपोजिशन ग्रामर का बहुत बड़ा अहम भूमिका रखने वाला टॉपिक होता है और प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी तरह कंजक्शन का भी अपना रोल है। और क्वेश्चन टैग एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन टैग के बारे में बात करें तो क्वेश्चन टैग वास्तव में एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्वेश्चन टैग एसएससी सीजीएल में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसी तरह सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद हम क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में बात अगर हम बात करें तो P, Q, R, S जैसे होता है वैसे क्लोज टेस्ट P, Q, R, S वाले जो होते हैं वो सारे हमारे क्लोज टेस्ट में आते हैं। कंप्रीहेंशन में कभी कभी पैसेज आ जाता है, उसमें कभी कभी आ जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें भरना होता है, फिलिंग करना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्पॉटिंग एरर का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो एसएससी सीजीएल का टोटल जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। और अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपको एक एक टॉपिक लेके विधिवत एकदम जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब अगला हमारा लेक्चर होगा वो हमारा नाउन का ही लेक्चर किया होगा।